प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊधो प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। इसकी पूर्व की कक्षा में हम ऊधो प्रसंग का पद संख्या 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। आप यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए पद संख्या 5 को पढ़ते हैं। चिंतामन मंजुल पवारी धूरी धारी न मैं, कांच मन मुकुर सुधारी रखब कहो। इस पद में गोपियाँ योग साधना को निरर्थक सिद्ध कर रही हैं और वे कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहती हैं। और ऊधो का यह प्रयास है कि वे जो है योग साधना करें, निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तो इसमें चिंतामणि मंजुल, मंजुल मने सुंदर, और मणि मने मणि। चिंता मणि एक मणि है, एक प्रकार की आभूषण, और मंजुल मने होता है सुंदर। पवार मने होता है फेंकना। धूल मने होता है धूल, और धारिन मने धूल में फेंकना। धारिन मने धरना, रखना, इससे संबंध है इसका। तो गोपियाँ कह रही हैं ऊधो से कि चिंतामणि मंजुल की चिंतामणि जैसी सुंदर, मंजुल माने सुंदर, मणि को हम जो है धूल धारणी में, पवारी माने फेंके। आप कह रहे हैं कि ऊधो से कह रही हैं कि आप हमको बता रहे हैं कि चिंतामणि जैसी सुंदर मणि को हम धूल में फेंक दें। ये चिंतामणि मणि को कृष्ण के समान कह रही हैं कि चिंतामणि जैसी सुंदर बहुमूल्य वस्तु को, कृष्ण रूपी बहुमूल्य वस्तु को हमको आप धूल में फेंकने के लिए कह रहे हैं। कांच मन मुकुर, और मुकुर मने होता है दर्पण। कांच के मन रूपी दर्पण को कह रहे हैं कि सुधारी। सुधारी मने होता है संभाल कर, रखबे कहे, रखने के लिए कह रहे हैं। बहुमूल्य कीमती मणि को धूल में फेंकने के लिए आप कह रहे हैं। और जो कांच रूपी दर्पण है उसको आप कह रहे हैं कि संभाल के रखिए। कैसी बात आप कर रहे हैं? कहें रत ना करे वियोगी आगे सारन को, ऊधो हाय हमको बयारी भखबै कहो। कह रहे हैं रत्नाकर जी गोपियों के माध्यम से कि वियोग की आग सारन मने होता है बुझाना। वियोग की आग को आप बुझाने के लिए जो है कह रहे हैं कि बयारी मने होता है हवा, भखबे मने खाना, हवा खाना। हवा खाना का मतलब प्राणायाम। प्राणायाम में भी हवा को अंदर लेके जाते हैं अपने शरीर के अंदर, तो उसी को बयार भखना कहा जा रहा है, भखब। तो ऊधो कह रहे हैं कि इस वियोग रूपी आग को बुझाने के लिए हमको जो है प्राणायाम करना पड़ेगा। और प्राणायाम में ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, तो ऑक्सीजन से तो आग जलती है,
वो बुझती कहाँ है। आप ऐसी विपरीत बात कह रहे हैं कि वियोग की आग को प्राणायाम से बुझाया जाए, बल्कि प्राणायाम से तो और वियोग की आग बढ़ जाएगी हम लोगों की। आगे कहती हैं कि रूप रसहीन जाहे निपट निरूप चुके, ताहे रूप धरिबे को और रस चखिबे कहो। गोपियाँ कह रही हैं कि जिसका रूप रस नहीं है, हीन है, रूप रस से जो हीन है, और जाहि निपट निरूप चुके, निरूप माने निरूपण हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि जो ब्रह्म रूप रंग से हीन है और इसका निरूपण हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। और ये निपट माने होता है सरासर, नितांत। नितांत जो है वह निरूपित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि रस रूप से हीन है वह ब्रह्म, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ताके रूप धरिबो और रस चखबे कहो। ताके मतलब उसका रूप, धरिबो मतलब ध्यान करने के लिए कह रहे हैं आप। जिसका रूप ही नहीं है उसका रूप आप ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, और जिसमें कोई रस नहीं है उस रस को आप चखने के लिए कह रहे हैं। बल्कि आप इस बात को जानते हैं कि निराकार ब्रह्म का कोई रूप रंग नहीं है, कोई रस नहीं है, वो रस से रूप से हीन है, सिद्ध हो चुका है, और उसका आप रूप का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं और रस चखने के लिए आप कह रहे हैं। यह जानते हुए भी आप ए तो बड़ विश्व माही हरे हूँ न पाई जाही, ताही ती कुटी में नैन मुदी लिखबो कहो। एते बड़े मतलब इतने बड़े, विश्व में, विश्व माने विश्व, विश्व माही माने में, हेरबो माने ढूंढने पर, न पाई जा, इतने बड़े विश्व में जिसको ढूंढने से नहीं पाया जा सकता, जिस ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, ताई माने उस ब्रह्म को, त्रिकुटी में नैन मूदी, उस ब्रह्म को आप त्रिकुटी में आंख मूंद कर लेखबो कहो। लेखबो माने देखने कह रहे हैं, जो पूरे विश्व में ढूंढने पर नहीं मिल सकता, जो ब्रह्म निराकार ब्रह्म, उस ब्रह्म को आप त्रिकुटी में आंख बंद कर कर देखने के लिए कह रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? गोपियों का यहाँ तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को वे अपनी आंखों से देख सकती हैं, जिससे वे उनके रूप रस का पान भी कर सकती हैं और भक्ति करती हैं। किंतु निराकार ब्रह्म तो रूपहीन रसहीन है, उसका ध्यान लगा पाना या उसकी उपासना करना उनके लिए संभव नहीं है। यह चीज़ उद्धव को वह समझाती है। अब इस पद की व्याख्या देखिए, यह देखिए लिखित रूप में आपके सामने व्याख्या है, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। व्यवस्थित रूप से लिखी गई है। अब आगे जो है काव्य सौंदर्य हम समझते हैं। आइए, यह देखिए काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष, भाव पक्ष में है। गोपियों के मन में यह भाव है कि कृष्ण भक्ति उनके साकार रूप के दर्शन द्वारा आसान होती है, और रस आप लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस का है। कला पक्ष में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है और छंद मनहर सवैया है। अलंकार श्लेष अलंकार, रूपक, अनुप्रास, विरोधाभास
और गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये पद संख्या 5 की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।